चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 6 हिंदी माध्यम विषय गणित अध्याय 4। आज अपने अध्याय 4 में आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं सीखेंगे। प्रश्नावली 4.1 में पहला है सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। कि यहाँ पर आकृति दी हुई है, यानी इसमें से आकृति दी हुई है और ये इसमें ए है 5 बिंदु, बी है 1 रेखा, सी पर 4 किरणें और डी पर 5 रेखा खंड। तो यहाँ देखिए कि ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में बिंदु कितने हैं? 1 2 3 4, ये 5 बिंदु हैं। अब इसमें किरणें और रेखाखंड, इसमें से हम अलग अलग दर्शाएंगे कि इसके रेखाखंड। पहले हमें 5 बिंदु दर्शाने। 5 बिंदु इसके क्या हैं? तो 5 बिंदु हैं ओ बी, यहाँ आकृति में देखिएगा ओ बी और सी डी और ई, ये अपने 5 बिंदु हैं। अब यहाँ एक रेखाखंड है। एक रेखाखंड कौन सा है? कि एक रेखाखंड, ये एक रेखाखंड है, उसमें से कौन कौन से? डी बी ओ ई ओ बी, ये हमारी एक रेखाखंड है। अब इसमें से अब आपको एक रेखाखंड 4 किरणें देखना है। अब 4 किरणें कौन कौन सी हैं? कि 4 किरणें हमारी, इसी में से आपको आकृति में से ही लेना है। ओ डी, ओ ई, ओ सी, ओ बी। आप ध्यान से आकृति को देखना और ध्यान से इनकी किरणें, रेखाखंड, बिंदु और आप 5 रेखाखंड देखते हैं कि 5 रेखाखंड क्या है डी में, कि 5 रेखाखंड डी ई ओ सी ओ डी, ये हमारे 5 रेखाखंड हैं। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव आकारों के नाम लिखे। जितना संभव हो सके, जो यहाँ पे हमने ये रेखाखंड दी है, इसमें से जितना संभव हो सके उसमें से हमें एक बिंदु, कोई भी बिंदु ले करके आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। कि दी गई आकृति में से 4 बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु का प्रयोग करके आपको आकृति में ये सब इसका बिंदु का प्रयोग करके दर्शाना है। तो पहले हमने लिया ए बिंदु लिया, तो ए बिंदु में ए और बी बिंदु, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, बी ए, सी ए और डी ए, सी बी, डी बी और डी सी। यहाँ एक आकृति का लेकर के एक बिंदु लेकर के, यानी 4 बिंदु हैं, चारों बिंदु के हमको यहाँ पे दर्शाना है और इसको हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि हम इसको किसी भी प्रकार से, कोई भी बिंदु ले करके किसी भी प्रकार से इसको रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। यहाँ पे आपको आकृति दी गई है, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित। यहाँ पे आप आकृति देखिए, आकृति में कि यहाँ रेखाएं जो सम्मिलित हैं, तो अब इसमें से आपको पहले कौन सा लेना है? कि ये रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो अब इसमें ई कहाँ सम्मिलित है? तो रेखा पहले हमें कौन सा लेना है? कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो। तो यहाँ पे हमारी रेखाखंड में ई सम्मिलित है इस बिंदु में, तो यहाँ पे ये जो बिंदु है इसमें ई सम्मिलित है। अब बिंदु ई हम देखेंगे, बिंदु ई में ए ई लेंगे, इसी रेखाखंड से देख करके आपको उत्तर लिखना है, यानी ए ई और यफ और ई। अब इसमें बी में देखिए कि आकृति से लेकर के ही करना है आपको। यहाँ पे आपने आकृति ली और आकृति से ए से होकर जाने वाली रेखा हमें दर्शाना है। अब ए से होकर के जाने वाली रेखा कौन सी है? तो ए ई और डी ई। आपने आकृति देखिए और ध्यान से, सी है कि वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो अब आंसर में क्या है? सी ओ और ओ सी। डी में है कि प्रतिच्छेद रेखाओं के 2 युग्म। यहाँ पे क्या है कि डी में है कि प्रतिच्छेद रेखाएं के। तो अब यहाँ प्रतिच्छेद क्या क्या है? यहाँ आपको ये आकृति से समझना है। प्रतिच्छेद क्या है? यहाँ पे सी और ओ, ये रेखा काटती है इस बिंदु को।
ये बी को काटते हुए ये रेखा आई, ये बिंदु को काटी, तो यहाँ सी और ओ, तो यहाँ ए और डी ये प्रतिच्छेद रेखाएं, और सी और ओ, और ए और ई ये भी प्रतिच्छेद रेखाएं, ए ई, और एफ ई। इस तरह से आपको अब यहाँ निम्नलिखित से होकर प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं कि निम्नलिखित से होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी एक बिंदु और दो बिंदु। यहाँ पे आपको ये देखना कि अनंत रेखाएं, यानी ए में लेते हैं कि एक बिंदु, तो एक बिंदु से यानी अनंत रेखाएं एक बिंदु पर खींची जा सकती हैं। तो ए में जैसे हमने लिया एक बिंदु, ये एक रेखा ली, एक रेखा से लेकर के एक बिंदु से लेकर के हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। और दो बिंदु में कि दो बिंदुओं पर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, जैसे एक बिंदु और दो बिंदु ए और बी की केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है और अपनी आकृतियाँ ध्यान से देखना है, आकृतियाँ ध्यान से बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक आकृति बनाइए और उचित रूप से नामांकित कीजिए। कि ए है कि बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। क्या बिंदु ए बी पर स्थित है, यानी बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। बी में रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा आई पर आई ई और एफ स्थित है, परंतु डी स्थित नहीं है। तो यहाँ ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है। तो अभी यहाँ पे आपको जिस यहाँ पे सारी जो दिए गए हैं कि आपको पी बिंदु पी ए बी, तो इस तरह से आपको ए पी बी एक रेखाखंड ए के आया, बी यहाँ प्रतिच्छेद आई, यहाँ ये प्रतिच्छेद में आ गई, क्या पी क्यू पी यम या वाई पी क्यू यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाएं आ गई। यहाँ आपको सी में देखना है कि सी में रेखा आई पर ई और एफ स्थित है। तो रेखा आई है तो आई पर ई और एफ स्थित है, यहाँ आई और एफ। अब यहाँ डी पे कि ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है, ओ पी और ओ क्यू यानी बिंदु ओ पर मिलती। तो पहले ओ और पी पूछता है कि ओ यानी ओ क्यू, तो ओ और क्यू और ओ और पी, यानी आपको यहाँ पे ओ और पी ओ और क्यू इस तरह से आपको रेखाएं प्रतिच्छेदित करनी है और अपनी नोट में प्रश्न अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 नोट में सवाल हल करने हैं।